अपनी तरफ देखो, सच में देखो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है। असल में तुम्हें डोपामाइन के आदी हो चुके हो। फोन, अंतहीन स्क्रोलिंग, छोटे छोटे इंस्टेंट रिवार्ड, इन सब ने तुम्हारे दिमाग को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि अब तुम्हारा दिमाग पावर नहीं बल्कि आराम चुनता है। और यही वजह है कि तुम खुद को कमजोर और भटका हुआ महसूस करते हो। सच बताऊं, तुम इस वीडियो पर यूं ही नहीं आए, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो तुम उसी नरक में जी रहे हो जहाँ मैं कभी था। हर रात में तुम खुद से एक वादा करते हो, बस आज आखिरी बार, लेकिन अगली सुबह तुम वही वादा फिर से तोड़ देते हो और धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा खोने लगते हो। लेकिन सुनो, तुम्हारे पास डिसिप्लिन की समस्या नहीं है, असल में तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। और अगर तुमने अभी इसे कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे अतीत जैसा ही रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे वापस कंट्रोल में लाया जा सकता है। और यहाँ वो 5 स्टेप्स है जो तुम्हारे माइंड और लाइफ पर कंट्रोल वापस दिला सकते हैं। पहला स्टेप, डोपामाइन डिटॉक्स। तुम हर 10 मिनट में अपना फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन, रील्स, वीडियो, ये सब तुम्हारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे डोपामाइन के शॉट देते रहते हैं। और जब दिमाग इसकी आदत डाल लेता है, फिर साधारण काम जैसे पढ़ाई या मेहनत सब बोरिंग लगने लगता है। इसलिए आपसे शुरुआत के 7 दिनों के लिए फोन का इस्तेमाल कम करो, जैसे सोशल मीडिया और मनोरंजन से थोड़ी दूरी बना लो। आप अपने दिमाग को थोड़ी बोरियत महसूस करने दो, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वो मजबूत बनता है। दूसरा स्टेप, विजुअल कंट्रोल। तुम जो देखते हो वही बनते हो। अगर तुम्हारे सोशल मीडिया फीड ऐसी चीजों से भरी है जो तुम्हें भटकाते हैं, तो सच ये है कि तुम हर दिन फेल होने के लिए खुद को प्रोग्राम कर रहे हो। इसलिए साफ फैसला लो, उन सभी लोगों को अनफॉलो करो जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं। इसलिए आप अपने फीड को साफ करो, अपने इंस्टाग्राम और ब्राउजिंग की हिस्ट्री को ऐसे क्लीन करो जैसे तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हो। कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो करो, कम से कम 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखो। अब चलते हैं हमारे तीसरा स्टेप पर, फिजिकल एग्जॉस्शन। अपने शरीर को इतना काम में लगाओ कि उसमें फालतू सोचने की ऊर्जा ही न बचे। इसलिए तुम सुबह वर्कआउट करो, दौड़ो या कोई भी स्पोर्ट खेल लो। जब तुम्हारी मांसपेशियां थक जाएंगी तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है उसे बिस्तर पर नहीं, जिम में खर्च करो। अब आगे चौथा स्टेप, आर्ग्यू रिप्लेसमेंट। जब भी कोई आर्ग्यू आते हैं तो उसे दबाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसे रिप्लेस करना आसान होता है। जैसे आपके मन में वो ख्याल आए, तुरंत उठो, ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लो, पुशअप्स लगा लो या किसी दोस्त से बात कर लो। याद रखो, आर्ग्यू एक तरह की लहर होती है। अगर तुम 10-15 मिनट उसका सामना कर लेते हो तो अपने आप गुजर जाते हैं। हमारा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां स्टेप है, एंटी बोर्डम सिस्टम। खाली दिमाग सबसे खतरनाक होता है, इसलिए खुद को खाली मत रहने दो। इसलिए आप आज से एक रीडिंग लिस्ट बनाओ या कोई नई स्किल सीखो या कोई साइड काम शुरू करो। जब दिमाग व्यस्त होता है तो डिसिप्लिन बनना आसान हो जाता है। अब खुद से सवाल पूछो, तुम सच में कौन हो? अगर तुम्हारा जवाब है मैं हमेशा हारने वाला हूँ, तो तुम हमेशा हारोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से ये कहोगे मैं अपने दिमाग और शरीर का मालिक हूँ, उसी दिन से तुम्हारी लड़ाई बदल जाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो हर रात वादा तोड़ देता है, या वो इंसान बनोगे जो खुद पर कंट्रोल कर सकता है? अब डिसाइड करो तुम क्या बनना चाहते हो। और अगर तुम अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो तो ये एक छोटा सा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बदलने की इच्छा अभी भी जिंदा है। क्योंकि सच कहो, जो लोग सच में बदलना नहीं चाहते वो इस तरह की बातें आधे में ही छोड़ देते हैं। लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो, इसलिए आज खुद से एक छोटा सा वादा करो कि तुम अपने दिमाग को और अपनी आदतों को धीरे धीरे ही सही लेकिन कंट्रोल में लाओगे। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अभी इसकी जरूरत हो। और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग इंसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।